अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक ऐसे फल के बारे में बताऊंगा कि अगर आप इसको पूरे रमज़ान में इस्तेमाल करते हैं, अफ्तारी के टाइम इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपको इतने अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड करेगा कि ये आपकी वेस्ट को कम करेगा, आपके विस्कल फैट को कम करेगा। ये आपकी बॉडी में जो ओवरऑल एक्स्ट्रा फैट है उसको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करेगा। बस आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है और इसको कितना इस्तेमाल करना है और इसके साथ कौन से सीड्स इस्तेमाल करने हैं जिनसे आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स हासिल हों। इसके साथ कुछ ऐसी प्रिकॉशनरी मेजर्स भी हैं जो मैं आपसे बयान करूंगा। अगर इनको आप इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप 30 दिनों में अपने वेट को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। मैं बात कर रहा हूँ पपाया की। पपीता अगर आप 200 से 300 ग्राम रमज़ान में अफ्तारी के वक्त इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, इसके ऊपर आपने मुट्ठी भर पम्पकिन सीड्स को शामिल करना है, तो ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है। पपीता खाने से आपको कभी कॉन्स्टिपेशन नहीं होती। आपने देखा है कि रमज़ान में बहुत से लोगों को कॉन्स्टिपेशन का मसला हो जाता है, क्योंकि पानी की कम मिकदार को लेने की वजह से कॉन्स्टिपेशन होने का ख़तरा होता है। तो पपीता कॉन्स्टिपेशन को बहुत अच्छे तरीके से दूर करता है। उसके साथ साथ ये खाने को बहुत अच्छे तरीके से हज़म करता है और ये पेट की चर्बी को ख़त्म करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। पपीता आपको ब्लोटिंग और गैस से बचाता है। उसके साथ साथ वो लोग जिनको शुगर की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, वो अगर पपीते को खाना शुरू करते हैं तो उनकी शुगर की क्रेविंग ख़त्म होना शुरू होती है। उसके साथ साथ पपीता मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है, जिससे आपका फैट बर्निंग प्रोसेस तेज़ होता है। बहुत से लोगों का मेटाबॉलिज्म स्लो होने की वजह से उनका फैट बर्निंग प्रोसेस स्लो हो जाता है। वो जितने मर्जी डाइट प्लान दें, अपनी डाइट को जितनी मर्जी मॉडिफाई करें, उनका कभी भी वेट जो है वो मैनेज होना शुरू नहीं होता। उसकी सबसे बड़ी वजह मेटाबॉलिज्म का स्लो होना है। तो पपीता मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है, जो कि आपका एक्स्ट्रा फैट, आपके विस्कल फैट को ख़त्म करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। उसके साथ साथ ये स्किन को बहुत अच्छा क्लियर करता है। तो आपकी स्किन में जो पिंपल्स वगैरह हैं, ये आपकी स्किन को बहुत अच्छे तरीके से साफ करता है। उसके बाद अगर बात करें पंपकिन सीड्स की, जो आपने एक मुट्ठी भर के पपीते के अंदर शामिल करने हैं, ये एक बहुत ज़्यादा पावरफुल सीड्स हैं जो मैग्नीशियम प्रोटीन प्रोवाइड करने में सबसे अहम किरदार अदा करते हैं। पंपकिन सीड्स बहुत छोटे लेकिन ताकतवर बीज माने जाते हैं। इनमें दुनिया में सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन पाया जाता है वो इन सीड्स में पाया जाता है। ये मैग्नीशियम का बहुत अच्छा सोर्स है। मैग्नीशियम हमारे कॉर्टिसोल हार्मोन को कम करती है, जिसको स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। ये स्ट्रेस को कम करती है। अगर आप में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है तो आप पंपकिन सीड्स खाना शुरू करें। ये आपके कॉर्टिसोल हार्मोन को बैलेंस रखना शुरू करती है। इसके बाद ये आपको नींद बहुत अच्छी प्रोवाइड करता है। उसके साथ साथ ये प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। वो लोग जो डिफरेंट तरह की चीज़ों में प्रोटीन को ढूंढते हैं, अगर आप पंपकिन सीड्स को अपनी डाइट में शामिल करना शुरू करते हैं तो ये आपके मसल्स बिल्डिंग के साथ साथ आपको बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स भी देती हैं। याद रखें, आपके मसल बिल्डिंग के लिए प्रोटीन सबसे ज़्यादा अहम है और पंपकिन सीड्स में प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। पंपकिन सीड्स आपकी बेली फैट को कम करने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। इसके साथ साथ ये इंसुलिन लेवल को बैलेंस रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। इसके साथ साथ ये आपके मसल्स लॉस को बचाते हैं, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। इसके इस्तेमाल की वजह से आपके जो मसल्स लॉस का मसला है वो भी रिजॉल्व होना शुरू होता है। ये आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की वजह से जो हार्ट के मसाइल शुरू होते हैं, ये आपके कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस रखता है। एचडीएल जो कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, ये उसकी मिकदार को बढ़ाता है। उसके साथ साथ एलडीएल जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है, ये उसको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से कम करता है। जब आप पपीते और पंपकिन सीड्स को दोनों को इकट्ठे खाना शुरू करेंगे तो ये आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करेगा, आपकी ब्लोटिंग और गैस को ख़त्म करेगा। उसके साथ साथ आपकी एपेटाइट को कंट्रोल करेगा और आपके फैट बर्निंग प्रोसेस को बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट करेगा। तो आज से ही इन दोनों को अफ्तारी में शामिल करना शुरू करें, तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपका जो फैट बर्निंग प्रोसेस है वो तेज़ होना शुरू होगा। आपका वेट बहुत अच्छे तरीके से मैनेज होना शुरू होगा। आपकी स्किन बहुत अच्छी होना शुरू होगी। इसके साथ साथ आप अपने मसल्स के लॉस को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें कुछ चीज़ों से आपने बचना है कि आपने अफ्तारी या सहरी में तली हुई चीज़ें नहीं खानी। आप नमक कम इस्तेमाल करें। आप शुगर वाली आइटम्स, मीठी आइटम से दूर रहें।
इन चीज़ों से आप जब दूर रहेंगे, इसके साथ-साथ आपने कोल्ड ड्रिंक्स या बेवरेजेस इनसे दूर रहना है, तो आप इंशाल्लाह 30 डेज़ में अपनी सेहत को बहुत अच्छा कर सकते हैं, अपनी स्किन को अच्छा कर सकते हैं, अपने विस्करल फैट को ख़त्म कर सकते हैं। अगर आप इन दोनों को लेना शुरू करेंगे, तो मैं आपसे गारंटी से कहता हूँ कि आप इंशाल्लाह अपने वेट को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करेंगे। तो दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।